दूसरा अध्याय श्लोक 62 से अध्याय की समाप्ति तक। 13वां दिन।
गीता साधक संजीवनी दूसरा अध्याय श्लोक 62 से अध्याय की समाप्ति तक। दूसरा अध्याय श्लोक 62 से अध्याय की समाप्ति तक। वसुदेवसुतं देवं कान्तचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ध्यायतो विषयान् हंस संगतेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् विवेकः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् नश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानेन्द्रियैस्तरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसारे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नते तदुजातु लोभे पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न युक्तस्य भावना मता भावयतः शान्ति प्रशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां निसरताम् यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भते तस्माद्यस्य महाबाहो विहितानि सर्वशः इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्यमाणमचलप्रदेशं समुद्रमापप्रविशन्ति यद्वत्सामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमय
अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृत्यति ब्रह्म निर्वाण मृत्यति। ओम वसुदेवसुतं देवं कान्तचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे शरणं 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा दिनांक 2/10/93 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद बड़ा राम द्वारा सुर सागर में हुआ। राम। पराकृत नवद्बंधं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जितने संयोग और संयोग में नित्य संयोग नहीं है और वियोग नित्य है, संयोग सत्य नहीं है, वियोग सत्य है। संसार मात्र का वियोग सत्य है। जैसे ये वियोग सत्य है ऐसे परमात्मा का योग सत्य है। उसका मिलना सत्य है, उनका बिछोड़ना नहीं है। अभी जो बिछड़ा दिखता है वो हमारी दृष्टि में दिखता है। उस परमात्मा का हमारे साथ नित्य योग है। हमारी दृष्टि से नहीं है परंतु भगवान की दृष्टि से नहीं है, ये बात नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो खास अपने संसार की दृष्टि से देखा जाए तो संसार का वियोग ही नित्य है। संयोगा वियोगांता मरणांतम ही जीवितम। तो संयोग वियोग होने वाला है या जीना मरना होने वाला है।
तो ये नित्य क्या है? नित्य वियोग हुआ। जैसे आया है कि उगे सो ही आठों में, और कुमला फूलिया सो कुमलाए, और चिड़िया देवल देह पड़े और जाया सो मर जाए। तो अंत में तो ये होगा ना, सूर्य उदय अस्त होते 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 प्रलय हो सर फिर अस्त हो जाएगा। ये जितना संयोग संसार का है, वो छोटा बड़ा जितना सब, उसका अंत में वियोग है। तो पहले ही वियोग में ही अपने को स्वीकार करके वियोग में ही रहें, संयोग की सेवा करें। जो संयोग हुआ है उनका सदुपयोग करो और सेवा करो। व्यक्तियां मिले तो उनकी तो करो सेवा, और पदार्थ मिले उनके द्वारा करो सेवा। क्यों? पदार्थों को भोगोगे तो वियोग तो अंत में होगा, तो भोग अंत में होगा, तो भोग के संस्कार हो तो रोना पड़ेगा। इस वास्ते वियोग होने वाला है तो व्यक्तियों की तो सेवा करो, पदार्थों से सेवा करो। इन दोनों का वियोग होने वाला है। संयोग में राजी होकर हम सुख ले, व्यक्तियों से, पदार्थों से, परिस्थितियों से, घटनाओं से, अवस्थाओं से, क्रियाओं से, पदार्थों से सुख रहे, उसको दुख भोगना पड़ेगा, नियम है। ये कभी खंडित होता नहीं है नियम। दुख भोगना क्यों पड़ेगा? वियोग जरूर होगा। तो मनुष्य संयोग की इच्छा करता है, इस बात का दुख पाता है। संयोग की इच्छा न करे तो संयोग उनकी सेवा करे, अपने को मिल जाए ऐसी इच्छा तो करे ही नहीं। क्यों? वियोग है बाहर, किसी वियोग होगा अंत में। तो वियोग ही सत्य है, क्यों संयोग की इच्छा करे? ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योन एवते। जो संबंध जन्य सुख है वे दुखों के ही कारण है, ये बताया, बिल्कुल दुखों का कारण है। और आदि और अंत वाले हैं, आदि होगा अंत होगा, आदि होगा अंत होगा, अंत में अंत ही होगा। आगवा पाएगा अनित्या आद्यंतवंत कौनते या न तेषु रमते बुधा। विवेकी को उसमें रमण नहीं करना चाहिए। रमण का तो रमण के संस्कार पड़ेंगे, वे याद आएंगे, या रोना पड़ेगा। रोना पड़ेगा ही, नियम से कोई बच सकता नहीं, कोई बच सका नहीं अभी तक, और कोई बच सकेगा नहीं। इस बात को मान लें कि इनका वियोग नित्य है, संयोग है केवल उनका सदुपयोग करने में है काम, भोगने में नहीं। यही तनु कर फल विषय है न भाई, विषय भोग शरीर का फल नहीं है। सेवा करो, पदार्थों का सदुपयोग करो, उपार्जन करो, कमाओ, पैसे होता है, उपयोग करो, सेवा करो, सेवा करो। गीता ने साफ कहा है कि भुंजते ते त्वघम पापा ये पतंत्यात्म कारणात्। जो अपने लिए भोजन पकाते हैं वे पापी केवल पाप का ही भक्षण करते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा ये पतंत्यात्म कारणात्। अपने लिए पकाते हैं, अपने लिए करते हैं, ये गलती करते हैं। क्यों? अपने आप तो नित्य हो, परमात्मा के स्वरूप हो, आपका तो नाश होता नहीं। और अपने लिए सुख के लिए करते हैं तो सुख के लिए वो सुख मिलेगा नहीं, संस्कार पड़ेगा, रोएंगे। इस वास्ते अपने नहीं करके दूसरों के लिए ही करें। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणियों के हित में ही रति हो, दूसरों के सुख पहुंचाने में ही रति है, दूसरों के हित करने में ही रति है, प्रीति है भीतर की। वो तो कर दो, नहीं तो नहीं सही, मेरे तो सेवा कर दो, नहीं दो कोई बात नहीं। माल पर जगात लगती है, माल नहीं उसे जगात क्या, उसका टैक्स क्या लगेगा बताओ? कर तो लगता है, लेते हैं तब तो लेते हैं, उसका देने के लिए लेते हैं। जैसे सूर्य भगवान रस खींचता है बरसाने के लिए, इस तरह से सब जितना है वो देने के लिए है, त्याग के लिए है। और त्यागात शांति अनंतरम, तो त्याग क्या करते रहते हुए ही इनकी सेवा के लिए है। ये सब सेवा के लिए आ जाए, उनकी सेवा करो, पदार्थ को सेवा में लगाओ।
अपने लिए ये बना लें, इतने से पदार्थ कर लें, इतना मकान बना लें, इतनी सामग्री इकट्ठी कर लें, इतना रुपया इकट्ठा कर लें, इतना मान बढ़ाई इकट्ठा कर लें, हमारे ऐसे सुख भोग बड़ा आदर हो जाएगा, रोना पड़ेगा। ये इच्छाएं छोड़ रहे उजाड़ हो जाए, अच्छी बात आ जाए, आदर हो जाए, निरादर हो जाए। ये तो अंत में तो अभाव होने वाला है। आदर का भी अंत में, निरादर का भी अंत है, सुख का भी अंत है, दुख का भी अंत है। संसार जन्य सुख है, यही संयोग सबका अंत वियोग में है। इस बात तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये गीता का योग है। ये प्राणायाम और आसन योग है ना, धारणा ध्यान और समाधि, ये योग दर्शन का योग है, गीता का योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये दुखालय मशाश्वतम में इसका वियोग है, इसका नाम योग है। गीता इसको योग कहती है। योग शास्त्र श्री कृष्ण संवाद है ना, योग शास्त्र है। तो वियोग का नाम योग, जो वियोग करते परमात्मा से योग नित्य है। संसार के संयोग की इच्छा संयोग से सुख लेने से परमात्मा के नित्य योग का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर सर्वथा भीतर से वियोग कर दे तो योग परमात्मा अनुभव हो जाएगा, योग हो जाएगा। तब विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, योग संज्ञा है ना। समत्वम योग उच्यते, क्यों निर्दोष अंगी समम ब्रह्म निर्दोष और सम है। फिर विषमता का त्याग कर दो, समता में स्थिति हो जाएगी। समत्वम योग उच्यते, ये गीता का योग है, बहुत विलक्षण योग है। ऐसा योग हरेक नहीं है जो गीता का जैसे योग है। योग के अर्थ कई होते हैं, 3 मुख्य अर्थ है। अपना गीता दर्पण है, उसमें योग बताया, कहाँ कहाँ योग आया है, किस तरह से योग आया है, किस अर्थ में योग आया है। तो योग का 3 अर्थ किया। एक तो संयोग का नाम योग है, ऐसे मिले संयोग का नाम योग है। एक समाधि का नाम योग है, योग से त्रिवृत्ति निरोधा, जो योग दर्शन है वो समाधि का नाम योग है। और पश्चिम में योग में एक योग सामर्थ्य का नाम है, जगह में जो सामर्थ्य का नाम योग है। तो योग शब्द में सामर्थ्य भी अर्थ होता है, समाधि अर्थ भी होता है, और संयोग भी अर्थ होता है। परंतु असली पदार्थों से संसार से वियोग का नाम योग है, और परमात्मा में स्थित होने का नाम योग है। ये खास अर्थ है योग का, ये गीता जी का योग है। खूब गहरा विचार करो, और जो शंका हो पूछो। अब अभी नहीं तो दिन में विचार करो, और कल अगर पूछो तो इसको स्वीकार कर ले, निहाल हो जाए। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तून तजे अवहीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ये अवसर बीत गया, फिर पश्चाताप करोगे। अंत ही तो ये तजेंगे संबंध अवश्यम यातारस तिरतर मुषित्वा विषया। तो अंत में विषय छूटेंगे, सब छूटेंगे ही। तो हम छोड़ दें तो वे छूटे, तो हम छोड़ दें तो छूटे, और न छोड़ने पर भी वे छूटे। तो दोनों में हम छोड़ दें तो शांति मिलेगी, और हम पकड़ना चाहें छूट जाएंगे तो दुख होगा। तो हम संयोग चाहते हैं, यही दुख योने दुखों का है। संयोग हो जाए तो सदुपयोग करो, सेवा करो, अच्छे काम में लगाओ। अभियोग हो जाए तो आफत मिटी, बड़ी अच्छी बात। धन है, संपत्ति है, वैभव है, विद्या है, तो अच्छे काम में लगाओ, उपकार करो। अपने लिए करे कि मैं ऐसा कर लूं, संग्रह कर लूं, नहीं हो जाए, ये मनोरथ रहेगा, महान दुख भोगना पड़ेगा, कोई बच सकता नहीं। खूब इसको याद करो। और जो संयोग से सुख लेता है उसको वियोग का दुख भोगना पड़ेगा ही, और संयोग का सुख ले ही दुख क्यों भोगना पड़ेगा? दुख मिट जाएगा, सब था तो मिट जाएगा। मारवाड़ी कहावत है, भाठो साल में सब मंड गई, अपन लाग मार लागे तो भाठो साल में तो मंड गई। तो आप करे कुछ मार करे ही हो, सीधी साधी बात है। सब उपयोग होने वाला है, और सदुपयोग करो। पदार्थ मिल जाए तो, क्या मिल जाए तो, मनुष्य मिल जाए तो, कोई चीज मिल जाए तो, विद्या मिल जाए, योग्यता मिल जाए, जो कुछ मिल जाए उपयोग करो, सबकी सेवा करो,
सब उसको कर दो। जीवे जी तो करो, मर गया तो कोई बात नहीं, चिंता ही वो नहीं। सेवा करना है वो तो होता है, तो करो, नहीं होता नहीं क्या बात है, क्या लगे क्या संयोग है। धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता। धर्म के लिए ही जो धन चाहता है कि धन हो जाए तो इतना उपकार करेंगे, इतना सदावत खोल देंगे, इतनी चाऊ खोल देंगे, इतना लोगों को सुख पहुंचा देंगे, इतना कर दो, ऐसा धन हो। तो धर्म के लिए ही धन की जो ये चेष्टा है, धन कमाना है केवल धर्म के लिए, वरन तो उसी चेष्टा न करना बढ़िया है। ये बताई बात, केवल धर्म के लिए ही। धर्मार्थम यस्य वित्तेया वरं तस्य निरीहता। प्रक्षालनादि पंकज से दूरा 10 नंबरम कादा लगा लो, फिर धो लेंगे, कल्चर है धो लेंगे, कादा लगा लो, तो लगावे क्यों पहले? आ जाए लग जाए तो धो भाई, आ जाए पदार्थ आ गया, योग्यता आ गई, विद्या आ गई, हमारे पास में सब तो कोई योग्यता, कोई अधिकार आ गया, कोई पद मिल गया, ऊंचा पद मिल गया, तो मिल गया तो उसको उपयोग से कर दो, कभी ठहरेगा तो है नहीं। धनवत धर्मज ना करे नरपत करे न्याव, भक्ति करे नहीं भगता धरती टिके पाव। धनवत धर्मज ना करे नरपत करे न्याव, तरह तरह न्याय कर दो भाई, धनवाद धर्म कर दो, जो अपने पास उपकार लगा दो। नहीं आपत में दुख मिटा पड़े जमारी उसने, कितनी मौज की बात है। अंत में इनका वियोग है, शरीरों का वियोग है, पदार्थों का वियोग है, कुटुंबों का वियोग है, रुपयों का वियोग है, मकानों का वियोग है, जमीन जायदाद का वियोग है, या मान बढ़ाई का वियोग है, आदर्श का वियोग, सबका वियोग है अंत में। इस वास्ते सत्य है वियोग, तो सत्य वियोग होने से सर्वथा मन से वियोग कर दो। सत्य की प्राप्ति आज अभी हो जाए, अभी परमात्मा की प्राप्ति अभी इसी क्षण। क्योंकि उसका तो नित्योग रहेगा, परमात्मा वियोग कभी हुआ नहीं। परमात्मा सब दर्शन में, सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब परिस्थितियों में है, सब अवस्थाओं में है, तो है। पर नहीं को पकड़ते हैं, इसलिए परमात्मा निश्चित नहीं है। तो नहीं को पकड़ना छोड़ दो, है की प्राप्ति हो जाएगी। अगर नहीं वो नहीं रहेगा, पहले नहीं होता है, पीछे नहीं रहेगा, तो संयोग नहीं का संयोग हुआ है, कैसे रहेगा वो? बड़ी तत्व सीधी बात, सरल बात है। कोई ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, सीधी सारी बात है। खूब गहरा उतर समझे कि विश्व का संयोग का उपयोग होने वाला है, तो बर्ताव अच्छे से अच्छा करे, बड़ा आदर का बर्ताव करे, सेवा का बर्ताव करे, है जगह अनुसार से। कोई मांगे नहीं है तो कोई मेरे पास नहीं है, क्या करे, माफी मांग ले, कुछ मांगो ना बोलो। एक बात याद आ गई, शरणानंद जी कहते थे, एक स्टेशन पर हम खड़े थे, कोई चाराना का स्टेशन आगे टिकट रहना, तो जा रहे थे, एक आदमी भैया टिकट दे दे, कि महाराज माफ करो, माफ कैसे करें, माफ कैसे करें, तेरे पास पैसा नहीं हो तो माफ कर दे, और मैं पात्र नहीं हूं तो माफ कर दूं, तो माफ कैसे कर दे, लाख टिकट दे, तो महाराज माफ करो, माफ कैसे कर दे, तेरे पास पैसा नहीं हो तो माफ कर देंगे, और मैं पात्र नहीं हूं तो माफ कर देंगे, बताओ कैसे माफ कर दें? टिकट लाद दिया, मुझसे भी क्या करोगे? सेवा के लिए है, सेवा कर दो, माफ करो, माफ कैसे बता, माफ करो, माफ करो, माफ कैसे बता। इस वास्ते अपने पास जो योग्यता है, पदार्थ है, सेवा करो। अब एक ही करके मेरे को दे दो, सब तेरे कैसे दे दे रहा है? रोटी मैं रोटी नहीं खाऊं, तू ही रोटी खा ले, मैं कपड़ा तू कपड़ा पहन ले, मैं पानी को तू पी ले। अब सभी दे दो, क्यों सब आदमी करना, घर में 5 देते, एक को कर देते, अब जो 5 देते रहेंगे, बच जाएगा छोड़ देंगे, नहीं बच जाएगी लड़ा देगी, कितना सुख आराम है।
इस बात को समझ रहे, निहाल हो जाए, निहाल स्वयं चलता ये के समसुख मनंतम वृदंत स्वातंत्र्यात अतुल परितापाय मनुष्य। जिनको हम चाहते हैं कि उनका वियोग हो जाए तो बड़ा ताप होगा, मन में दुख पड़ा पड़ेगा। अगर स्वयं अपने छोड़ दे तो शांति रहेगी। कोई याद है? हेलो भाई छोड़िए जय राम जी। तो मन थे आगे जीवन विषय आया गया जाने वाले जब तो भारत लावे का परदेशी की प्रीत जा तो देर भी लग जाता है। तो जाओ जीवन में कहाँ पढ़ा वो बार बड़ी सी दो पढ़ा आया बहुत आओ जल पियो साहब, पानी पियो, भोजन करो, बिराजो, मैं जाऊँ साहब सुख बात करा अपने वजह सेवा कर दो। नहीं मैं तो कहते महाराज अपनी कहा थे बागला पाउड आया, बागला पे है रोकड़ा ऊपर समझे बागला मोटी मोटी लटके बागला में पाउड आ गया। तो आओ सब पधारो, मेरे लटकों ठीक लटको आ जाओ। ऋषिकेश में स्वर्ग आश्रम में सत्संग हो रहा पड़ने से और संत आ जाओ और क्या महाराज आओ पधारो, मैं मांगा नहीं मांग लो खा दो बस लटको पड़ेगा। अभी और क्या करेगा साधु आगे से नहीं मानो खा दो, मेरी यार रोटी नहीं दे देना बस। ये आदर सत्कार है उनका। कितनी मौजूद बात, कितनी आनंद की बात है। बोलो ये संस्पर्शता होगा जो संबंध जन्य सुख है, ये दुखों का कारण है। और परमात्मा का संबंध जन्य सुख नहीं है, वो तो स्वतः सुख है। इसका जीव का भी ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है, सहज सुख राशि। वो सुख नहीं है तो स्वतः नारायण 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 की बात है। मौज हो जाएगा। कोई शंका हो तो बोलो, विचार कर लेना। फिर दिन में कोई आवे शंका हो तो विचार करना पड़े। क्या करें? अभी तो बताया ना, सहयोग में वियोग देखेंगे तो कीचड़ नहीं लगेगा, ये तो बताया। ये कहते हैं संसार के सहयोग में कीचड़ लगेगा वो महाराज ने, ये तो बताया सहयोग में वियोग देखना है। हाँ। तो वियोग ही सच्चा है। पहले वियोग है फिर मिले चीज दो, और पीछे वियोग है जो आधा बनते थे नास्ती वर्तमान में भी रहा, वर्तमान में है तो पहले दिन का पीछे नहीं तो वर्तमान में नहीं है वो हो मत मानो। आधा बनते थे नास्ती वर्तमान में भी तथा आदि में नहीं, पीछे नहीं, बीच में नहीं है सच्चा। उसमें संसार का नहीं सकता है, भगवान का है सकता है। नारायण नारायण नारायण। मान ले पकड़ने तो इसमें परिश्रम क्या है? पसीना है, परिश्रम पड़ेगा। सीधी बात है। ये तो हो रहा है, आप संयोग हो रहा है तो क्यों संयोग चाहना क्यों करे? धर्म में जाए कहीं हो जाए, तो मान में जाए, बढ़ाई में जाए, कहीं हो जाए ना, मुफ्त में पावे।